सुप्रभात बच्चों, मैं थेगू सर, टीजीटी भाषा शिक्षक, मध्य विद्यालय चासनाला, प्रखंड झरिया, जिला धनबाद। मैं जो यूट्यूब पर क्लास चला रहा हूँ, इसमें आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों को वर्ग 10वीं का संस्कृत विषय में पहला पाठ लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है शुचि पर्यावरणम। इसका अर्थ होता है स्वच्छ पर्यावरण। ये जो पाठ है, इसमें क्या है कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, इसको पहले हम लोग जानें। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के आधुनिक कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा संकलित है। यह लसलतिका नामक रचना ग्रंथ से लिया गया है। इसमें महानगरों के प्रदूषण पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि लोह चक्र जो है, लोहा का चक्का, वो तन मन का शोषण कर रहा है, और जिसमें वायुमंडल और भूमंडल दोनों प्रदूषित हो रहा है। और इससे हम लोगों को निकलकर गांव की ओर जाना चाहिए, जहां पर जंगल हो, पेड़ पौधा हो, स्वच्छ हवा मिले, शुद्ध पर्यावरण में जिए, वहाँ रहना चाहिए। नगर में नहीं रहना चाहिए, देहात की ओर जाना चाहिए, गांव की ओर जाना चाहिए। तो इसमें जो है सो पहला श्लोक जो है, इसको हम लोग देखें। पहला श्लोक में क्या कहा गया है कि दुर्व्यवहमत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम महानगर मध्य चलद निशाम कालायस चक्रम मनः शोच्यत तनु पेश्यद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दंते व दर्शनेर मुना स्यान्वेव जनग्रसनम ये सूची। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि पहला श्लोक का अर्थ क्या है। इसमें कहा गया है कि जो ये आप दुर्व्यहम देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है कठिन, दुभर, और जीवितम मीन्स जीवन, अनिशम मीन्स होता है दिन रात, और कालायस चक्र मीन्स होता है लोहे का चक्का, शोष्यतम मीन्स होता है सुखाते हुए। इस प्रकार तनु का अर्थ होता है शरीर, और पेशद का होता है पीसते हुए। व्यम मीन्स होता है टेढ़ा, और दुर्दांते मीन्स होता है भयानक से, दर्शनते मीन्स होता है दंते दांतों से, यमुना मीन्स होता है ईश से, और फिर जल ग्रहणम मीन्स होता है मानव विनाश। जनग्रसनम मीन्स होता है जन को ग्रसित करने वाला, यानी मानव का विनाश। अब इसका अर्थ देखिए, यहाँ पर मैंने इसका अर्थ है कि यहाँ महानगरों में जीवन मुश्किल हो गया है। अब तो प्रकृति तथा स्वच्छ पर्यावरण की एकमात्र सहारा है। महानगर में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र जो है पहिया, वो मन को सुखाता हुआ, वदन को पीसता हुआ हमेशा कठिनाई से टेढ़ा घूम रहा है। इसमें भयंकर दांतों से लोगों को विनाश न हो जाए, ये बता रहा है पहला श्लोक। कि लोग कब विनाश हो जाएगा इस प्रदूषण में, ये बताया गया है। दूसरा नंबर है कंजलमालिनम धूपम मुंचति सतसकटियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति धावनम याननम पंकत्यो हनन्ता कठिनम संसारम शुचि। इसका अर्थ जो है बच्चों, इसका भी जो है अर्थ बहुत अच्छा है। इसमें बताया है कि सैकड़ों मोटर कार जो काला जैसा गंदा धुआं निकाल रहा है महानगरों में, जैसे रेलगाड़ी का धुआं, बस ऑटो टेम्पो का धुआं निकल रही है। तो ये जो वाहन दौड़ रही है, इसमें अधिक से अधिक जो है सो
पंक्तियां हैं, मतलब लगी हुई है लाइन में, बस और ऑटो, ये सब ट्रेन, ये सब जो है लोगों को चलना मुश्किल कर दिया है। दूषित गंदा हवा और रास्ते में जाम, ये सब चलना मुश्किल कर दिया है। ये 2 नंबर हुआ। अब तीसरा नंबर में क्या कहा गया है बच्चों, इसको हम लोग देखिए। तीसरा नंबर में कहा गया है, श्लोक है, वायुमंडलम भृशम दूषितम न ही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सरलम धारातलम करणीयम बहिरंत्र जरगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि। ये आपका जो 3 नंबर का श्लोक है, इसका भी बहुत अच्छा जो है सो अर्थ दिया हुआ है, इसको हम लोग जानें। इसमें क्या कहा गया है कि इसका अर्थ जो है, भृंश मीन्स होता है अत्याधिक, और भक्ष्य मीन्स होता है भोज्य पदार्थ, और ममलम मीन्स होता है मल युक्त गंदगी से युक्त, ये होता है। अब इसका अर्थ हम लोग जो है, शब्द का अर्थ तो जान गए, अब इसका विस्तार से इस क्या बोलते हैं श्लोक का अर्थ जानिए 3 नंबर का। इसमें कहा गया है वायुमंडल ज़्यादा दूषित हो गया है, खराब हो गया है। जल, जिसको पानी कहते हैं, वो भी स्वच्छ नहीं है। खाद्य पदार्थ तो बुरे पदार्थों की मिलावट से बेकार हो गया है। भूमि जो धरती है, यहाँ पर कूड़ा कचरा से गंदी हो गई है। संसार जगत में आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि करनी चाहिए, संसार में अंदर और बाहर से शुद्ध करना चाहिए, ये बता रहा है 3 नंबर श्लोक। अब जो है सो 4 नंबर श्लोक में क्या कहा गया है, 4 नंबर श्लोक को भी देखिए। इसमें कहा गया है, कंचित कालम नय मामस्यानम गर्वाव बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्जरम नदी पयपुरम एकांते कानांतरे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि। ये जो है, ये 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर का भी अर्थ बहुत अच्छा है, जिसको हम लोगों को जानना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, यहाँ हम बहुत कष्ट में हैं। गांव की सीमा पर जहाँ झरने हैं, नदी है, जलाशय यानी तालाब वगैरह है, नदी है, वहाँ हम देखना चाहते हैं। एकांत दुर्गम वन में क्षण भर पल भर के लिए मैं भ्रमण करना चाहता हूँ। मेरा भ्रमण हो जाए गांव में, नदी झरना के पास, जंगल में, जहाँ शांत वातावरण हो, शुद्ध हवा हो, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये 4 नंबर का श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद क्या है कि नंबर 5 आता है। नंबर 5 में भी कहा गया है, हरित तरुणा ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यामन में वारिण्या अवमालिका रसालम मिलिता रुचिराम संगमनम शुचि। तो ये भी जो है, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है 5 नंबर। 5 नंबर में भी जो कहा गया है, इसको हम अभी देखेंगे कि 5 नंबर में क्या कहा गया है। तो इसको हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को संक्षेप में, क्योंकि समय बहुत लगेगा और बहुत कम ही समय में हम लोगों को पढ़ाना है। तो इसमें कहा गया है कि हरे भरे वृक्षों की हरी भरी लताओं को मनमोहक यानी मनोहर माला तथा वायु जो हवा है उसके द्वारा चलाई गई फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए वरेण्य हैं। आम के वृक्ष से लगी चमेली का सुंदर समागम हो, यही मेरी इच्छा है। ये 5 नंबर में हुआ। उसके बाद नंबर 6 नंबर में क्या है कि 6 नंबर में भी आप देखें तो बहुत अच्छा लिखा है। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजितव न देशम पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो
कुर्याञ्जीवितर सरलम शुचि 6। इसमें कहा गया है कि हमको जो पर्यावरण के बारे में हम बता रहे हैं, प्रकृति में गांव और शहर के बारे में, उसमें क्या कहा है कि हे भगवान, हे बंधु, हे भाई, पक्षियों के समूह के मधुर कलरव से गुंजमान वन प्रदेश में चलो, यहाँ हमको मत रखो हे भगवान, हे बंधु, हे भाई, हमको ले चलो जहाँ पक्षी कलरव कर रहे हैं, पक्षी गूंज रहे हैं जंगल, वहाँ ले चलो। नगर के शोरगुल से व्याकुल दुखी हो गया हूँ, लोगों के लिए सुख का संदेश धारण कर लो। चकाचौंध दुनिया जीवन के रस सुख का हरण न करे, यानी मेरा विनाश न हो जाए, दुनिया का विनाश न हो जाए, मुझे वहाँ ले चलो हे भगवान, मुझे वहाँ ले चलो। कहाँ? जहाँ जंगल हो, शुद्ध हवा हो, वहाँ मुझे ले चलो। पक्षी जहाँ कलरव कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं, वहाँ पर ले चलो। अब नंबर 7 ही अंतिम है, इसको देखिए। क्या है कि प्रस्तर तले लताल गुरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यानंत समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि 7। इसमें जो है बहुत ही अच्छा ढंग से बताया है अंतिम श्लोक में कि मुझे लताएं, जिसको हम लोग बेल बोलते हैं, बेल मीन्स होता है लता, जो जंगल में होता है लत, वो लताएं, वृक्ष तथा झाड़ी पत्थर के नीचे न पीसे। हे भगवान, हे बंधु, जो लत है लगा हुआ जंगल में या वृक्ष पेड़ पौधा है, वो पत्थर के नीचे न पिसावे। प्रकृति में पथरीली सभ्यता का जो ये है, प्रकृति में पत्थर है और पत्थर का जो सभ्यता है उसमें समा न जाए, न हम उसमें मिल जाएं पत्थर में पिसा के। मानव जो व्यक्ति है उसका जीवन कामना इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि जीवित रहते हुए मौत न हो जाए, मेरा मृत्यु न हो जाए, यानी जीवन रहते हुए मैं घूंट घूंट के न मरूं प्रदूषण से, यही मेरी इच्छा है। और मेरे साथ लता पेड़ पौधा भी पत्थर से न पीसा जाए, वो भी नष्ट न हो जाए, वो भी न काट लिया जाए, वो भी न बर्बाद कर दिया जाए। तो हे बंधु, हे भगवान, सब हे भगवान को तो कह ही रहा है और बंधु भाई को भी कह रहा है कि महानगरों में जो विनाशकारी धुआं हो रहा है, गाड़ियाँ इतना चल रही है, प्रदूषण हो रहा है, हवा गंदा हो रहा है और गाड़ी से जो जाम हो रहा है, वहाँ से हट चलो, ग्रामीण की ओर चलो, जहाँ पेड़ पौधा हो, लता हो, शुद्ध हवा हो, पानी शुद्ध हो, वहाँ मुझे ले चलो। क्योंकि ये वातावरण गंदा हो गया, पृथ्वी से लेकर आकाश तक सब गंदा ही गंदा हो गया। जो हम खाते हैं अनाज, उसमें भी मिलावटी पदार्थ मिला दिया है। अब जीना मुश्किल हो रहा है। अब क्या है कि मैं जी के भी लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ। मैं ज़िंदा हूँ लेकिन लग रहा है कि मैं मर रहा हूँ, घूंट घूंट के जी रहा हूँ। तो ये कवि का भावना था, यही संदेश देता है कि शहर की ओर पलायन मत करें, गांव की ओर जाएं। फिर इसका प्रश्नोत्तर अगला दिन लेके आएंगे, तब तक के लिए विदा दें।